Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, assertion says there are 14 elements in lanthanide series and 14 elements in the actinide series. Reason कहता है all the elements of the actinide series are radioactive. ठीक बात, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन electronic configuration of lanthanoids and actinides। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे देखो लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज को हम कंबाइंड क्या कहते हैं। हमारी जो लेंथेनाइड प्लस एक्टिनॉइड सीरीज होती है, ये जो सीरीज होती हैं हमारी इन दोनों की, इनको हम कंबाइंडली कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? कोई रीज़न होगा। तो इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब हमारी ऐसी शेल में जो कि कंप्लीटली फिल नहीं हुई है, वो जाता है हमारी एफ सब शेल में। द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन एफ सब शेल। जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ सब शेल में जाता है एनर्जी के हिसाब से, जो हमने अफबाउ इन प्रिंसिपल में पढ़ाई था। एफ हमारा जो एफ सब शेल होती है, ये हमारी हमने एक एफ सब शेल बना ली, एफ सब शेल। तो एफ सब शेल में हमारे कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एफ सब शेल में सबसे कितने ऑर्बिटल होते हैं? हमारे 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो हमने बना लिया 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर हम इसे इतना बना देते हैं, बाकी को हटा देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 7, हमारे बन जाएंगे। ये हमारे यहाँ पर 7 बन चुके हैं। ठीक है, ये हमारे 7 यहाँ पर ऑर्बिटल बन गए हैं। तो ये जो 7 ऑर्बिटल्स बन चुके हैं हमारे, इनमें मैक्स टू मैक्स हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एक बार में? जैसे हमारी अगर कोई हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे हम मैक्स टू मैक्स यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर एक एक इलेक्ट्रॉन करके फिल करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ही करेंगे हम दोबारा, तो हमारे मैक्स टू मैक्स 14 इलेक्ट्रॉन्स ही तो आ सकते हैं। लेटस से हम जब देखते हैं कि हम डी ब्लॉक में जब मूव करते हैं, डी ब्लॉक के ग्रुप 1 में, तो वहाँ पे हमें मिलता है हमें यहाँ पे मिलता है हमारा स्कैंडियम, येट्रियम, लेंथेनम। तो यहाँ पर हमें लेंथेनम मिलता है हमारा। तो लेंथेनम जो होता है हमारा, वो आता है हमारा 5D सीरीज़ में। 5D सीरीज़ में आता है हमारा लेंथेनम। तो जो 5D सीरीज़ में आता है ये, तो यहाँ पर जो लेंथेनम होता है वहाँ पर हमें ऐसे लिखा होता है कि La, यहाँ से ऐसे, इसमें ऐसे करके हमें यहाँ कोई एटॉमिक नंबर दे रखा होता है, वहाँ से वहाँ तक ऐसा लिखा होता है हमें लेंथेनम के बारे में। तो जब हमारा लेंथेनम जो होता है उसका जो पहला इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो एफ सब शेल में जाता है। जो हमारा लेंथेनम होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसमें F1 होता है हमारा, उसमें हमारा होता है 4F1 जो लेंथेनम होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो जब हम ऐसे देखते हैं यहाँ पर, तो लेंथेनॉइड सीरीज़ जो होती है वो हमारी एक 4F सीरीज़ होती है। ठीक है, जिसका हमारा जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो हमारे लेंथेनम 57 से लेकर हमारे आखिरी एलिमेंट से आखिरी एलिमेंट तक जाते हैं 71 एटॉमिक नंबर तक। ऐसे ही जो हमारे एक्टिनॉइड्स होते हैं वो हमारे 5F सीरीज़ के होते हैं, और वो 5F सीरीज़ से 5F1 से लेके 5F14 तक जाते हैं। तो 14 हमारे पूरे एलिमेंट्स हो गए, और ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी 14 एलिमेंट्स हो गए 4F1 से लेकर 4F14। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड सीरीज़ में और 14 एलिमेंट्स हमारे एक्टिनॉइड सीरीज़ में होते हैं। ठीक बात। अब हम जब हमारी जो लेंथेनॉइड सीरीज़ होती है हमारा, उसमें जो 56 एटॉमिक नंबर होता है वो लेंथेनम का होता है, और 71 हमारा लुटेटियम का होता है, लुटेटियम का। ठीक बात है ना। अब हमारा रीज़न क्या कह रहा है? रीज़न कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये हमें पता ही होता है कि जो एक्टिनॉइड सीरीज़ होती है हमारी, एक्टिनॉइड सीरीज़
ये हमारी रेडियो एक्टिव सीरीज होती है। इट इज़ प्योरली रेडियो एक्टिव सीरीज। एक भी उन 14 एलिमेंट्स में से ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो कि रेडियो एक्टिव ना हो। इट इज़ अ रेडियो एक्टिव सीरीज। ठीक, तो ये बात भी हमारी सही है, यानी असर्शन भी करेक्ट है हमारा और असर्शन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू। ठीक है, तो अब हमारे पर ये जो रीज़न है ना, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है हमारे असर्शन की, तो इसलिए असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कह रहा है असर्शन रीज़न बोथ आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।